उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर से टूटने की कगार पर खड़ी है। क्या 2022 में एकनाथ शिंदे ने जो कहानी महाराष्ट्र की विधानसभा में लिखी थी, वही कहानी अब दिल्ली में लोकसभा के अंदर दोहराई जा रही है? और क्या संजय राउत का अचानक गुस्से में आना और धोखे का जिक्र करना इस बात का पक्का सबूत है कि उद्धव ठाकरे का शो ऑफ स्ट्रेंथ पूरी तरह से फेल हो चुका है? आज के इस बड़े सियासी संकट की पूरी कहानी को ध्यान से समझेंगे कि आखिर दिल्ली के अंदर चल क्या रहा है और कैसे उद्धव कैंप के पैरों तले जमीन खिसक रही है। दर्शकों, कहानी शुरू होती है न्यू दिल्ली में बुलाई गई शिवसेना यूबीटी की एक बेहद अहम पार्लियामेंट्री मीटिंग से। आगामी रणनीति तय करने के लिए पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए एक 3 लाइन व्हिप जारी किया था। सियासत में व्हिप का मतलब होता है कि आपको हर हाल में मीटिंग में आना ही होगा, वरना आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो नजारा देखने लायक था। शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा में कुल 9 सांसद हैं, लेकिन इस क्रूशियल मीटिंग में 9 में से सिर्फ 3 ही सांसद पहुंचे, यानी जिसका डर था वो हो गया। जी हां, सिर्फ अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे ही वहां मौजूद थे। उनके साथ राज्यसभा के अकेले सांसद संजय राउत बैठे थे। बाकी के 6 सांसद गायब थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता कि उसके 2/3 सांसद व्हिप के उल्लंघन करके मीटिंग से किनारा कर ले। अब भैया, ये स्ट्रैटेजी नहीं, धोखा है, ये संजय राउत का कहना है। मीटिंग खत्म होते ही संजय राउत मीडिया के सामने आए और उनका गुस्सा साफ देखने को मिला। उन्होंने अचानक गायब हुए उन 6 सांसदों को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी। राउत ने साफ कहा कि जो सांसद मीटिंग में नहीं आए उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है और पार्टी उनकी सांसदी रद्द करने यानी मेंबरशिप कैंसिलेशन के लिए लीगल एक्शन लेने जा रही है। लेकिन उनका सबसे तीखा हमला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उन बागी सांसदों पर था। उनका कहना है कि कल जब हम स्पीकर से मिले तो एक फोटो पब्लिक डोमेन में आई। अगर बाकी के 6 सांसद भी कल स्पीकर से मिले हैं तो उनकी फोटो दिखाइए। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सीधा सीधा धोखा है, बिट्रेयल है। उन्होंने आगे कहा कि ये सांसद अभी भी हमारी पार्टी के मेंबर हैं और हमारे सिंबल पर जीत कर आए हैं। अगर उन्होंने व्हिप तोड़ा है तो नतीजा भुगतना होगा। राउत ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति को गंदा कर दिया है। अब भैया, बागियों का असली प्लान क्या है? सवाल ये उठता है कि इन 6 सांसदों ने इतने बड़े खतरे को क्यों मोल लिया? इसके पीछे का रणनीतिक खेल एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है। कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद अपनी पार्टी से अलग होता है तो उसकी सांसदी चली जाती है। लेकिन अगर पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ टूटकर अलग ग्रुप बनाते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता। अब आप गणित समझ लीजिए। उद्धव ठाकरे के पास लोकसभा में 9 सांसद हैं। 9 का 2/3 होता है बराबर 6, यानी अगर 6 सांसद एक साथ आ जाएं तो वो कानूनी रूप से सुरक्षित हैं। खबरें हैं कि इन 6 बागी सांसदों ने एक अलग ग्रुप बना लिया है और उन्हें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी सौंपकर उन्हें एक अलग ब्लॉक के रूप में रिकॉग्निशन यानी मान्यता देने की मांग की है। ये सांसद आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हाथ मिला सकते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए यह स्थिति बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बगावत की थी तब उद्धव के हाथ से उनकी सरकार, उनका मुख्यमंत्री पद और यहां तक कि पार्टी का नाम और निशान भी चला गया था। उस बड़े झटके के बाद उद्धव ने बड़ी मेहनत से पार्टी को खड़ा किया और लोकसभा चुनाव में उनके 9 सांसद जीत कर आए। उन्हें लगा था कि उनका बेस मजबूत रहेगा, लेकिन अब चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली में ही उनके 6 सांसदों का इस तरह अलग हो जाना उनके पार्लियामेंट्री प्रेजेंस और उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग पर एक और बहुत बड़ा जख्म है। इस क्राइसिस के आने से ठीक पहले अरविंद सावंत ने स्पीकर से गुहार लगाई थी कि वो किसी भी दूसरे फैक्शन को मान्यता ना दे, लेकिन लगता है तब तक देर हो चुकी थी। अब एक जर्नलिस्ट के नजरिए से देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि शिवसेना के अंदर का असंतोष अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी पूरी लड़ाई कानूनी दांव पेंच और लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिक गई है। अगर स्पीकर ने उन 6 सांसदों के अलग ग्रुप को मान्यता दे दी तो उद्धव ठाकरे के पास दिल्ली में बेहद कम ताकत बचेगी और शिंदे कैंप एक बार फिर से खुद को असली शिवसेना साबित करने के
करीब पहुंच जाएगा। संजय राउत भले ही एक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन राजनीति में आंकड़े ही सब कुछ होते हैं और फिलहाल आंकड़ों का पलड़ा बागियों की तरफ झुकता दिख रहा है। महाराष्ट्र की इस नई पॉलिटिकल थ्रिलर पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.